मेरा आप सभी क्षेत्रवासियों को नमस्कार। अभी 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं कि मेरे द्वारा जो 18 या 19 तारीख को एक वीडियो डाला गया था, क्योंकि 17 तारीख को इस UR2 का मुहूर्त हुआ था और उसी दिन कुछ NHAI के अधिकारियों ने मुझे कहा कि विधायक जी अभी यहाँ पर 1-1.5 साल तक टोल नहीं लगेगा। और लोगों की जनभावना देखते हुए मैंने उसी पर एक वीडियो डाला, लेकिन NHAI ने इस पर टोल लगाना लगभग शुरू कर दिया है और लोगों का टोल लग भी रहा है। तो मैं सबसे पहले तो उस अधिकारी ने जो मुझे सूचना दी और वो सूचना गलत थी, तो इसलिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से इस बात के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ हाथ जोड़कर कि किसी के द्वारा कही गई बात मैंने आगे कह दी। लेकिन मैं आप लोगों से एक विनती और भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग डिस्टेंस जो लोग पंजाब से आने वाले हैं, वो सभी लोग इस एलिवेटेड रोड को यूज कर रहे हैं और वो लगभग टोल दे भी रहे हैं। लेकिन जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है वो इस टोल से मुझे जो लगता है वो काफ़ी परेशान है। और पिछले 2 दिन से लगातार मुझे हज़ारों की संख्या में फ़ोन भी आ रहे हैं और साथ में मेरे ऑफिस पे जा भी रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जनभावना को देखते हुए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि इस हाईवे के नज़दीक में जितने भी गाँव हैं उन सभी गाँव के लोगों को उनका आधार कार्ड देखकर और इस टोल से मुक्ति दिलाई जाए, उनको फ्री किया जाए। क्योंकि जहाँ तक मेरे संज्ञान में आया कि और भी जो अनेक स्टेटों में जो नेशनल हाईवे हैं उनके ऊपर जो नज़दीक के गांव हैं, जितने भी गांव उस टोल से लगते हुए हैं या जिस गांव की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, उस गांव के सभी व्यक्तियों को आधार कार्ड देखकर और उनको टोल फ्री किया जा रहा है। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये भी प्रार्थना करना चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि पूरे क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को देखते हुए कि हमारे क्षेत्र में विकास तो किया है भाजपा ने और इस लोग से लोग सहमत भी हैं, लेकिन ये जो टोल देना जो शुरू हुआ है तो उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये हमारे अधिकार का हनन है। तो इसलिए मैं बार बार अपने शीर्ष नेतृत्व से यही कहूँगा कि आप इस टोल को जहाँ के जितने भी नज़दीक के गांव हैं 5 किलोमीटर के दायरे में उनको फ्री कर दिया जाए। और साथ में जो 350 रुपये की जो सुविधा जो दी गई है, तो उसके लिए भी मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप अपना 350 रुपये का पास जितना जल्दी हो सके बनवाएं और उसमें मेरे ख्याल से 1 महीने के अंदर अनलिमिटेड आप इस रोड पे आ जा सकते हैं, वो भी सुविधा दी गई है। लेकिन क्षेत्र के लोगों का ये कहना है कि हमें इस टोल से मुक्ति दिलाई जाए। तो मैं बार बार अपने जितने भी क्षेत्रवासी हैं या जिन भाइयों की भावनाओं को ठेस पहुंची कि गजेंद्र भाई ने ऐसा झूठ बोल दिया, कुछ मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई किसने विधायक बनाया, विधायक आप लोगों ने ही बनाया हूँ, आप लोगों की मेहनत से ही बनाऊं। लेकिन किसी अधिकारी ने मुझे ऐसा कहा और मैंने उसको आगे डाल दिया। इसको मैं अपनी गलती भी मानता हूं कि मुझे पहले उस तथ्य को जान लेना चाहिए था और तभी वो वीडियो डालनी चाहिए थी। तो इन बातों को ज़्यादा तूल ना देकर, बार बार उस चीज़ को ट्वीट ना करके अब हमें इसके समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। हम अपने सांसद जी से भी मिलेंगे। मैंने सांसद जी के संज्ञान में भी ये बात डाली है, मैंने हर्ष मल्होत्रा जी के संज्ञान में ये बात डाली है, मैंने कमलजीत शेरावत जी के संज्ञान में ये बात डाली है, मैंने अपनी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के संज्ञान में भी ये बात डाली है कि जी जितने भी गाँव इस हाईवे से टच करते हुए हैं लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में, तो उन लोगों को फ्री में ये सुविधा दी जाए। उनके आधार कार्ड देख के उनके लिए चाहे अलग से 2 लाइन बना दी जाए, 2 लाइन द्वारका की तरफ जाते हुए और 2 लाइन रोहतक रोड की तरफ जाते हुए। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ किसानों की ज़मीन भी है, वो अपनी ज़मीनों पे कैसे आ पाएंगे? अगर वो टोल दे के अपनी ज़मीन पे जाएंगे तो ये तो एक किस्म से उनके अधिकारों का हनन है। तो मेरा अपने शीर्ष नेतृत्व से बार बार आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी से, आदरणीय कैबिनेट मंत्री हमारे नितिन गडकरी जी से यही प्रार्थना है कि हम सभी लोगों की भावनाओं को देखते हुए और इस जो UR2 पे जो टोल टैक्स यहाँ पे बना है, इस पे हम लोगों को निजात दी जाए। जय हिंद, जय भारत।